Hello lovely children, how are you doing? Welcome to Rajni Ma'am's English class. And if you have not yet subscribed to my channel, do subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest updates about my videos. ठीक है, जल्दी से हिट कर दीजिए उस बटन को ताकि आपको पता चल जाए कि रजनी मैम की वीडियोस कब अपलोड होने वाली हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20। ये इंग्लिश की है एंड दिस इज फॉर क्लास 6 एंड दिस इज फॉर 7th December 2020। Once again, this worksheet is based on the poem and the title of the poem is The Kite. We have already understood the poem. We have read the poem well. हमने पढ़ लिया इस पोएम को, समझ लिया है। उसी से रिलेटेड आज यहाँ पर कुछ हमारी जो है एक्सरसाइजेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली है, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन अ ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। आपको यहाँ पे एक काइट की पिक्चर दी गई है, देख रहे हैं आप। तो आपको इस काइट पे अपनी कला दिखानी है और इस काइट को एक रंग बिरंगी प्यारी सी काइट कलर करके बना देना है। अब ऐसे कौन से दिन हैं जब हम काइट फ्लाई, स्पेशल डेज जब हम काइट फ्लाई जरूर करते हैं पूरे साल में, तो वो वाले दिन है कुछ खास जब हम अपनी खुशी को काइट फ्लाइंग करके सबके साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? जल्दी से मुझे लिखकर बताइएगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे हम कब अपने देश में सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस के लिए होता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। क्या हुआ था जब 1927 में साइमन कमीशन, आपको पता है कि साइमन कमीशन चला था, और उसमें क्या किया लोगों ने कि उसमें एक बड़ा स्लोगन उन्होंने लोगों ने चलाया था, गो बैक साइमन, है ना, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो लोगों ने पतंग को यानी कि काइट को एक ऐसा मीडियम चुना और लोगों ने क्या किया कि पतंग के ऊपर गो बैक साइमन लिखकर पतंगे उड़ाई टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, है ना। तो ताकि जो साइमन है वो वापस जाए और लोगों में जागरूकता पैदा हो। तो तभी से ये जो फेस्टिवल है काइट फ्लाइंग का तब से चला ही आ रहा है। तो इंडिपेंडेंस डे एक हो गया जिस दिन हम ये काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है बसंत पंचमी, जिसे आप वसंत भी कह सकते हैं। यू कैन राइट द स्पेलिंग VASANT, दोनों ठीक है, बसंत भी और वसंत भी, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। अब जो बसंत पंचमी है, इट्स अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द प्रिपरेशन ऑफ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको पता है, बसंत का मौसम जब आने वाला होता है तो उसके आने की खुशी में ये जो है बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन किया जाता है और इस सेलिब्रेशन को दुगना कर दिया जाता है काइट फ्लाइंग से। सो एक हो गया इंडिपेंडेंस डे, एक हो गया बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा भी की जाती है। ठीक है, देन अनदर वन इज पोंगल। पोंगल जो है ये एक साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है। इट्स अ फन फैमिली एक्टिविटी फेस्टिवल जिसमें लोग जो है काइट फ्लाइंग करके अपनी खुशी को शेयर करते हैं सबके साथ। देन अनदर फेस्टिवल इज मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति का एक और फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th January, जो कि अब आने वाली है। आप देखेंगे कई लोग जो है इस दिन काइट फ्लाइंग करेंगे। और ये जो फेस्टिवल है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि गुजरात में यहाँ पर इस फेस्टिवल का नाम है उत्तरायण काइट फेस्टिवल, या फिर इसे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के नाम से भी गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें बहुत सारी जो कंट्रीज हैं गुजरात में आके इस काइट फेस्टिवल का जो त्योहार है एक तरह से इसमें आके पार्टिसिपेट करती हैं, खूब एंजॉय करते हैं सब लोग। So that is called उत्तरायण काइट फेस्टिवल और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ फेस्टिवल। इसके अलावा अगर आपको कुछ फेस्टिवल्स के नाम मालूम हैं तो आप वो भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। Then we come to the next question. This is complete the following sentences with the help of words given in the box. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वैसे तो आपने पोएम इतनी बार रीड कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से, आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए वर्ड बॉक्स को देखने की, बट स्टिल इफ यू वांट टू यू कैन हैव अ लुक। ऑलराइट, सो फर्स्ट यहाँ जो दिया हुआ है ना बच्चों, ये एक तरह से आपको एक उसकी जो ऊपर के पोर्शन उसकी समरी दी हुई है, तो आपको अच्छे से समझ में आई हुई है, इसलिए आप यहाँ पर बड़ी इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। तो पहला है, अ डैश काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव। कैसी काइट जो होती है स्काई में एकदम ब्राइट लगती है, डिप डाइव करते हुए, गोता लगाते हुए, डुबकी लगाते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए। कैसी काइट बहुत ब्राइट लगती है? बिल्कुल ठीक, अ न्यू काइट। तो यहां पर हम लिख देंगे
न्यू काइट, ठीक है। देन इज इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ डैश ऑन वेव्स। उसके एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो कि जैसे हवा में जो पतंग है वो आगे आगे जाती है, उसी तरह से जो वेव्स है, जो पानी की लहरों में क्या आगे जाता है, उससे उसका कंपैरिजन किया गया था, याद है आपको? बिल्कुल ठीक, यस। जैसे पानी की लहरों पर शिप आगे बढ़ता है, उसी तरह से जैसे ही उसका स्ट्रिंग पुल किया जाता है तो हमारी पतंग भी खूब ऊंची उड़ान भरने के लिए आगे चली जाती है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यहां पे शिप। तो यहां हमने लिख दिया शिप, ठीक है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। जो विंड होती है फिर वो क्या करती है? उसको राइड करने में, विंड जो है उसको सवारी करने में हेल्प करती है और फिर उसे कहां पहुंचा जाती है? बिल्कुल स्काई पे कहां पहुंच जाती है? एकदम मैक्सिमम हाइट, यस, उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, याद है आपको? सो मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंचा देती है। तो यहां पर हम लिख देंगे हाइट। तो ये हमने लिख दिया यहां पे हाइट। देन इज द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई। फिर जाके जब क्या होता है, क्या फॉल कर जाती है जब वो काइट जो है वो रेस्ट करने लगती है? बिल्कुल ठीक, विंड जो होती है वो एकदम जब कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है, धीरे हो जाती है, तो जो काइट है वो ऊपर जाके स्काई में ऐसे लगता है कि रेस्ट कर रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे विंड, ठीक है। आगे है यू वाइंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स। जब हवा धीरे हो जाती है, फिर मैंने क्या समझाया था? जब हवा धीरे हो जाती है तो जो उसका स्ट्रिंग होता है वो लूजन अप हो जाता है, निर्बल हो जाता है, लूज हो जाता है, जिससे कि हमें उसको क्या करना पड़ता है? हमें उस स्ट्रिंग को वाइंड करना पड़ता है, उसको चरखे पर लपेटना पड़ता है। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? स्ट्रिंग, ठीक है। यू वाइंड द स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं बेटा वाइंड, है ना? आपने देखा होगा चरखे पर आप मांझे को क्या करते हैं? लपेटने लगते हैं, वाइंड करते हैं, ठीक है। When a new wind dash, you unwind it again. फिर से जब एक नई लहर आती है और फिर से पतंग जो है ऊपर की ओर जाने लगती है, तो आप क्या करते हैं? फिर से स्ट्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रिंग को वापस से आप अनवाइंड करते हैं। When a new wind blows, बहती है, जब एक नई हवा की लहर बहती है तो आप क्या करते हैं? अनवाइंड कर देते हैं, जो मांझा है उसको आप अनवाइंड कर देते हैं। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद डैश एंड इट गोज अप अगेन। फिर जो नई वाली जो लहर आई हवा की, वो क्या करती है? उसके अंदर भर जाती है और फिर उसको खूब तेज ऊपर 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 फिर से ले जाती है। तो क्या भर जाती है उसमें? हवा भर जाती है। तो हम यहां पर लिख देंगे एयर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में? आगे है मैच द वर्ड्स विद द पोएम इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहां पर पोएम में ये वर्ड्स आपने सारे यूज किए थे और यहां जो कॉलम ए में दे रखे हैं और उनके मीनिंग्स जो हैं यहां पर दिए हुए हैं कॉलम बी में, तो आपको उनसे उनको मैच करना है। ये दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमने पोएम में इन सबका मीनिंग बहुत अच्छे से समझा था। तो क्रेस्ट तो आपको मालूम ही क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये लहर है तो इसमें जो यहां होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, है ना, ऊंचाई। या कोई बड़ा जो है पर्वत है, मान लीजिए इस तरह से कोई बड़ा ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत पे जो ये होता है दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट पॉइंट, या उसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो आपने यहां पर इसको मैच कर देना है द हाईएस्ट पॉइंट से। उसके बाद मैंने आपको बताया था रैगेडर। अगर जो हमारी पतंग होती है वो कहीं पेड़ के बीच में फंस जाती है तो वो कैसी फट जाती है, एकदम गंदी लगती है, तो उसको बोलते हैं एकदम भद्दी सी लगती है, तो वो होता है उसका मीनिंग अग्लियर। क्या मीनिंग होता है? अग्लियर। क्या वर्ड इसको प्रोनाउंस करते हैं? अग्लियर। जैसे हिंदी में आप कहते हैं भद्दा लगने लगता है ना, फट जाती है, चिथड़े हो जाते हैं उसके। देन इज फ्लैप। फ्लैप मतलब होता है फ्लटरिंग करना। फ्लटरिंग मतलब जैसे पंछी जो है पंख फड़फड़ाता है, वैसे ही जो रैगेडर काइट है वो वहां से निकलने के लिए जैसे पंखों को फ्लैप करती है। तो फ्लैप का मतलब हो गया, फ्लैप्स मीन्स फ्लटर्स। देन इज स्लैक। स्लैक का मतलब होता है जब धागा जो है मध्यम, हवा जो है मध्यम हो जाती है तो धागा क्या हो जाता है, उसका जो मांझा है वो कैसा हो जाता है, वो लूज हो जाता है। तो इसके साथ आप इसको मैच कर देंगे लूज के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आप चाहें तो इस तरह से आप मैचिंग भी कर सकते हैं।
ये BAD और C इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि ये जो बीच की पिक्चर है हमारी ब्यूटीफुल सी, ये हमारी पिक्चर खराब ना हो, और आप भी यहाँ पर एक अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करके और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पर हमें करना है पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर, जिनकी जो जब हम उसको बोलते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं, तो वो एक जैसे साउंड उनमें से निकलती है, जैसे पॉट, हॉट, है ना, रैट, मैट, कैट, इस तरह से। तो अब जल्दी से मुझे पोएम में से याद करके बताओ कि न्यू के साथ में कौन सा राइमिंग वर्ड वहां पर आया था। हमारी जो न्यू काइट होती है वो कहां पर बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है? यस, याद है आपको? ब्लू में। सो न्यू और इसके साथ में आ जाएगा ब्लू। ठीक है, तो न्यू, ब्लू। अब उसके बाद में है यहां पर टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। ठीक है, और टेल के साथ वहां पर पोएम में क्या आया था? शिप में जो एक मैंने बताया था, जो एक कपड़ा सा लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, याद है आपको? बिल्कुल ठीक, उसे हम बोलते हैं सेल। तो टेल, सेल, तो ये हो गया सेल। अब उसके बाद में है ब्लोज। ब्लोज का मतलब जो हवा बहती है ना। इसके साथ में क्या राइम करेगा? गोज। इसके साथ में राइम करेगा गोज। तो यहां पर हमने लिख दिया GOES। आपको मालूम है इसमें स्पेलिंग्स का नहीं होता है, बोलने में जो शब्द एक जैसे होते हैं वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो सी के साथ में किसे मैच करेंगे आप, जल्दी से बताओ। सी के साथ में, बिल्कुल ठीक, सी के साथ में हम मैच कर देंगे सी, ट्री, है ना। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन इन द टॉप ऑफ अ ट्री। लास्ट की जो लाइन्स है वहां पर दिया हुआ है ना। तो ये हो गए सारे राइमिंग वर्ड्स, न्यू, ब्लू, टेल, सेल, ब्लोज, गोज, सी, ट्री। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए एक मैसेज है यहां पर जो आपको अच्छे से पता है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि आपको कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या पहनना है हमेशा? वेयर अ मास्क। ऑलवेज वेयर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अपनी सैनिटेशन का, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बहुत 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 अच्छे से कीजिए। सो कीप स्माइलिंग, keep doing your good work and keep studying. Take care. Bye.